प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपनी YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में बड़ा अपडेट है। राजस्थान चिकित्सा विभाग नर्सिंग और पैरामेडिकल कैडर्स की जो भर्तियां चल रही हैं, उसमें नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट की जो सूची को लेकर के लगातार इंतजार बना हुआ है। सिर्फ अब 2 ऐसी भर्तियां बची हैं जिनकी फाइनल जो सूची है वो नहीं आई है। इससे पहले तमाम जो भर्तियां हैं, चाहे ECG हो, डेंटल हो, नेत्र सहायक हो, लैब टेक्नीशियन हो, रेडियोग्राफर हो और ANMs हो, इन सब की सूचियां जारी हो चुकी हैं, पोस्टिंग भी हो चुकी है। ANMs हालांकि बाकी है। तो नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट 2 ऐसी बड़ी भर्तियां जिनकी अंतिम चयन सूची का इंतजार है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाले जो खबर है उसके अकॉर्डिंग कि OP थाकन साहब ने बता दिया है कि कब आप लोगों का सूची आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही खबर। आप लोगों ने ये खबर देखी होगी और ये आज के राजस्थान पत्रिका में खबर आई है। जो फार्मासिस्ट भर्ती का कल आंदोलन था, उसी में ये खबर छुपी हुई है और इसमें बताया गया है दोस्तों, फार्मासिस्ट के अभ्यर्थियों के द्वारा कल स्वास्थ्य भवन पर प्रदर्शन किया गया और उसके बाद एक प्रतिनिधि मंडल ने चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ से भी मुलाकात की। राठौड़ ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया तेज करने के लिए अतिरिक्त टीम लगाने की आवश्यकता होगी, तो उसे पूरा कर जल्द भर्ती करने का प्रयास किया जाएगा। तो जो गायत्री राठौड़ हैं, PCS, ठीक है ना, PS हैं, 2 मतलब प्रमुख सचिव हैं चिकित्सा विभाग की, उनकी तरफ से कहा गया है। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद क्या क्या आ गया कि फार्मासिस्ट भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं, इन्होंने कल धरना दिया और जो निदेशक हैं, जो OP थाकन, सिफू के जो डायरेक्टर हैं, जो इस भर्ती प्रक्रियाओं को देख रहे हैं, ठीक है, उन्होंने क्या कहा है वो आप लोग देखो। सिफू के डायरेक्टर OP थाकन, इन्होंने बता दिया है क्या कुछ होने वाला है। यहाँ से ये लाइनें बहुत महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर आप लोग देखें, निदेशक OP थाकन ने कहा है कि नर्सिंग भर्ती के अनुभव प्रमाण पत्र के पुनर्सत्यापन का कार्य अक्टूबर में हो जाएगा। यानी कि नर्सिंग ऑफिसर NO, नर्सिंग ऑफिसर के अनुभव पुनर्सत्यापन का कार्य अक्टूबर में हो जाएगा और अक्टूबर में ही फार्मासिस्ट भर्ती 2023 की अंतरिम सूची में चयनित फार्मासिस्टों के अनुभव प्रमाण पत्रों का पुनर्सत्यापन कार्य पूरा होगा, ये कह रहे हैं OP थाकन साहब। तो कुल मिलाकर बात ये है कि NO के जो अनुभव पुनर्सत्यापन है वो अक्टूबर में कंप्लीट होने वाले हैं। लिस्ट कब आएगा? अक्टूबर अंत या नवंबर शुरुआत में, दिवाली के बाद। हो सकता लिस्ट दिवाली से पहले भी जारी कर दे चिकित्सा विभाग, लेकिन नर्सिंग ऑफिसर की जो नियुक्ति है वो दिवाली बाद ही होगी, नवंबर के महीने में होगी। नवंबर में भी अगर अक्टूबर अंत में लिस्ट आती है तो नवंबर के भी अंत तक चली जाएगी। अगर राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से दी गई चॉइसेज भराए गए तो ये नियुक्तियाँ नवंबर अंत भी चली जाएगी नर्सिंग ऑफिसर्स की, इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा फार्मासिस्ट के एक्सपीरियंस रीवेरिफिकेशन होने हैं और ये रीवेरिफिकेशन दोस्तों जैसे ही NO के कंप्लीट होंगे अक्टूबर के महीने में, उसी महीने में जो सिफू है फार्मासिस्टों के अनुभव रीवेरिफिकेशन का आदेश जारी कर देगा और फार्मासिस्टों के अनुभव रीवेरिफिकेशन कर लिए जाएंगे अक्टूबर के महीने में। और फार्मासिस्ट की जो चयन सूची है वो नवंबर में जारी करी जाएगी। यानी कि 30 नवंबर लास्ट डेट है चिकित्सा विभाग की तरफ से, तो 30 नवंबर से पहले फार्मा की फाइनल सूची यहाँ पर जारी कर जाएगी। तो जो OP थाकन साहब हैं, इनका कहना है कि भाई हम अक्टूबर में तो ये NO के निपटा लेंगे और उसके बाद हम अक्टूबर में ही फार्मासिस्टों के लिए जो आदेश है वो जारी कर देंगे अनुभव रीवेरिफिकेशन का। तो कुल मिलाकर के बाद दोस्तों अक्टूबर और नवंबर ये 2 महीने हैं जहां 2 बड़े कैडर्स को बड़ी खुशखबरी मिलने जाएगी। अक्टूबर में नर्सिंग ऑफिसर की फाइनल सूची जारी हो सकती है अक्टूबर अंत तक, ठीक है। और अगर धरना प्रदर्शन या चीज़ें अगर और की जाएं तो और 10-15 दिन पहले भी अक्टूबर के मिड अक्टूबर तक भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन ये डिपेंड करेगा आप लोगों पर। और अगर आप लोग चुपचाप बैठे हैं, जिस तरीके से आप चुपचाप बैठे हैं ना, मस्त होकर के, मगन होकर के, तो बैठे रहिए आराम से। फिर अक्टूबर अंत तक सूची आएगी और नवंबर अंत या दिसंबर के शुरुआत में नौकरी मिलेगी। देखो दोस्तों, लिस्ट आने के बाद भी आप लोग मान के चलो कोई लिस्ट आ गई, लिस्ट आने के बाद भी क्या होगा, 5-7 दिन बाद चॉइसेज भराने के लिए आएंगे आदेश, फिर चॉइसेज भरोगे 8-10 दिन, 8-10 दिन के बाद चॉइसेज भरने के बाद 8-10 दिन तुम्हें खुद वेट करना पड़ेगा। ये मैं बहुत कम समय बता रहा हूँ, 8-10 दिन बहुत कम समय। ANM का देख लो ना, 2 तारीख 4 तारीख को लिस्ट आया था, 10 दिन हो गए, फालतू में ही हो गए 10 दिन। 3600 के भी चॉइसेज नहीं भराई, तो ऐसे 10 दिन हो गए ख़राब। अब अगले 10 दिन में मान लो अगर 2-4 दिन बाद लिस्ट और मतलब चॉइसेस भराएंगे ANMs के, तो फिर उसमें टाइम लगेगा 8-10 दिन का टाइम। तो सितंबर तो पूरा फुर हो गया। ये चीज़ें भाई बहुत आसान नहीं है, जैसा आप सोचते हो ना, सपने लेते हो, आसान नहीं है कि एक ही दिन में बस पानी का गिलास भरा फेंक दिया, सब गीले गीले और हो गए स्नान जी भाई साहब। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
जो चीज़ें हैं वो हैं, आप लोगों के सामने हैं। अक्टूबर में एनओ की सूची आ सकती है, अक्टूबर अंत तक। फिर अगर अक्टूबर अंत तक सूची आएगी तो पोस्टिंग के लिए आप लगभग 40 दिन मान लो भाई, मोटा मोटी तौर पर, ठीक है, खूब खिंच के। अब देख लो 40 दिन के बाद कितना, कौन सा महीना आ रहा है। इसी तरीके से फार्मासिस्ट का होने वाला है। 30 नवंबर से पहले फार्मासिस्ट की सूची आ जाएगी, फिर वो भरवाएंगे चॉइसेज वगैरह, ये सारी चीज़ें। हाँ, अगर ये चॉइसेज वगैरह नहीं भरवाते हैं, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट अलॉटेड करते हैं, तो ये समय 20 से 25 दिन कम हो जाएगा, क्योंकि फाइनल लिस्ट है, उसके बाद जिला देना है, जिले देने के बाद सीएमएचओ जाने के इसको कहाँ देगा। तो अगर इस तरीके से करता है चिकित्सा विभाग, लेकिन उसमें ये होगा कि जिला भी देने के लिए भी 2-4 दिन का टाइम तो चाहिए होगा चिकित्सा विभाग। तो कुल मिलाकर के समय भी लगने वाला है, अक्टूबर और नवंबर, ये 2 महीने हैं, इनमें आप लोगों को खुशखबरी नर्सिंग ऑफिसर एंड फार्मासिस्ट को मिलेगी। उससे पहले दोस्तों कयास लगा सकते हो, आप लोग कुछ भी सोच सकते हो ना, सच्चाई तो यही है ना। तो ये जानकारी था, सोचा कि यार दे दी जाए जानकारी, क्योंकि पत्रिका ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर ओपी थाकन के बयान को छापा है कि भाई अक्टूबर में हम एनओ का कर लेंगे और नवंबर में हम इनका कर लेंगे। तो ये जानकारी था दोस्तों, ठीक है ना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, और यूट्यूब पर ये वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, बस यही शिकायत है आप लोगों से। फिलहाल सबको इस वीडियो को शेयर करना, सभी ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक ग्रुप्स में, जो भी हैं, है ना, तो शेयर कर दो यार, ठीक है ना। तो धन्यवाद। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। चिंता मत करो, देखिए नौकरी तो सबकी लगनी है ना। हथेली में सरसों उगती नहीं है, काफ़ी समय हो गया है। अब चीज़ें बहुत सारी होती हैं, कभी आप जिम्मेदार तो कभी वो जिम्मेदार, चलता रहता है एक बेरोजगार के जीवन में ऐसा, ठीक है ना। कोई बड़ी बात है नहीं, भर्तियाँ ऐसे होती रहती हैं, कभी कुछ हुआ कभी कुछ हुआ ना। जो समय होता है ना, जिस टाइम पे खुशियाँ मिलनी होती है, मिलती हैं उस टाइम पर ना, उससे पहले कुछ नहीं कर सकते आप लोग प्रयास भी तो नहीं करें ना। 8750 हो, एक भी दिन नहीं आते कोई भी धरने में, ठीक है। 87 लोग नहीं आते, कल बुला लो, 87 नहीं आएंगे भाई साहब, है ना। नौकरी सबको चाहिए, तो बस यही है, घर बैठ के वीर बने रहो। तो अब जब घर बैठ के कुछ भी नहीं करोगे भाई, पहाड़ी पत्थर ही नहीं फेंकोगे, पत्थर इधर का उधर नहीं करोगे, तो घर कैसे बन जाएगा। तो यही चीज़ है ना, आराम से रहो यार, क्या दिक्कत है। 12 महीने गुजर गए, घर बैठे थे, कब आएगी लिस्ट, ये वो चला जाएगा, वो चली जाएगी धरने में, मैं क्यों जाऊँ, मेरे को थोड़ी ना अकेले को चाहिए। तब ये सारी चीज़ें हैं ना, तो फिर ऐसे ही होगा, ठीक है ना। ये चीज़ें ऐसे हैं तो ऐसे ही होगा। अब सबको पता है यार, मेरे को कहने से क्यों कहलवाते हो मेरे से ना। तो ये जानकारी है, आप इसको शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।